मेरे कई मित्रों ने मुझसे अनुरोध किया कि गुरुजी, आपके द्वारा बताए हुए योगा, प्राणायाम और व्यायाम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार भूल हो जाती है। आप कृपा करके एक बार करके बता दें ताकि हम उसको ठीक से नकल कर सके, उसके अनुरूप हम अपना योगा और व्यायाम और प्राणायाम कर सके। तो अभी तक मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको प्राणायाम क्या है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण को साधना, प्राण को पोषित करना, प्राण को मजबूत करना। आपका प्राण जो कमजोर हो गया है उसको मजबूत बना देना। या आपके पास प्राण 5 है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, यह 5 है। 5 को मजबूत होने से ही आपके शरीर में प्राण ऊर्जा बनी रह सकती है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले बता दी। आज मैं आपको बता रहा हूं कि शरीर को बाहर से स्वस्थ करने के लिए ध्यान रखेंगे। पिछले दिन जो बताया वह था प्राण को भीतर से स्वस्थ करने का। अब मैं बता रहा हूं शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। इसके लिए व्यायाम है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम है, प्राण को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम है। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में 1-2 बार करके आपको बताता हूं, क्योंकि अभी प्राणायाम करने, व्यायाम करने का समय है नहीं। प्रातः काल 5 बजे भोर में हम लोग बैठते हैं, जिस समय न कैमरा वाले रहते हैं न दूसरे देखने वाले होते हैं। तो जो कुछ भी मैं बता रहा हूं यह एक प्रकार का नकली प्रदर्शन है, लेकिन आपने पूछा जो कैसे करें, इसीलिए मुझे यह करना पड़ रहा है। तो जब सोकर उठते हैं, पहली बार सोकर उठे, मन को प्रसन्न करें। अगर कर सकते हैं 2-4 लहसुन का जावा चबा लें, पानी पी लें, नींबू की चाय पी सकते हैं तो पी लें। थोड़ा सा अपने बरामदे में या ड्राइंग रूम में टहलें और फिर थोड़ा खिड़की खुला हुआ हो या बरामदा हो, वहाँ आ जाएं और प्राणायाम शुरू करें, व्यायाम शुरू करें। आवश्यक है कि व्यायाम शुरू करने के लिए आपको शरीर को थोड़ा गर्म कर लेना पड़ेगा। शरीर के गर्म का मतलब यह है कि अभी तक शरीर स्थिर था, ब्लड सर्कुलेशन स्थिर था। जब आप व्यायाम करेंगे तो उसमें चहलकदमी होगी, तो थोड़ा सा हाथ पांव हिलाकर शरीर को ढीला करें। आप निश्चित रूप से बाथरूम से निवृत्त हो गए हैं, मुंह हाथ आपने धो लिया है, मन प्रसन्न हो गया है। नींबू की चाय अगर पी सकते हैं तो पी लें, पी के फिर उसके बाद बाहर आए। अब थोड़ी सी क्रिया आप देखें, 1 से 2 बार मैं करूँगा, बाकी आपको करना है, इसका प्रैक्टिस करते रहें। अब आ गए बाहर बरामदे में, थोड़ा सा हाथ को आगे पीछे घुमाएं। अब थोड़ा सा हाथ के घूम जाने से ब्लड सर्कुलेशन में सजगता आ गई। अब थोड़ा सा शरीर को विभिन्न दिशाओं में मोड़े। करें। फिर अब थोड़ा कमर को भी ढीला करें। कमर में जकड़न हो गई है रात में सोने के कारण, अब थोड़ा उसको हिला दें, थोड़ा हिलाएं उसको, दोनों तरफ हिलाएं। कमर हिल गया, अब पांव के तरफ भी रक्त संचार की गति ठीक हो गई होगी। अब थोड़ा हम उसको अब व्यायाम शुरू करते हैं। अब ऐसे दोनों हाथ को घुटने पर रखें,
आप जितना कर सकते हैं उतना करें, इसमें कोई रोक नहीं है। ऐसे 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, जितना कर सकते हैं करें, और ऐसे करें। इससे होगा कि इस घुटने में जीवन में कभी भी दर्द आपको नहीं होगा, इतना ध्यान रखें। क्योंकि आज तक अपने शरीर पर मैंने प्रयोग करके देखा, परमात्मा की कृपा से सब ठीक ठाक है। अब थोड़ा यह हो गया, अब थोड़ा इसको, गांव में औरतें मिट्टी गूंथती है, अब आप भी गूंथ ले। इस तरह थोड़ी देर करने के बाद इस पांव को थोड़ा ऊपर तक उठाना है, इसको ध्यान रखें। जैसे मिलिट्री वाले लोग परेड करते हैं, ऐसे 10 बार, 20 बार, जो कर सकते हो करें। बहुत बढ़िया व्यायाम है। इस तरह कर लेने के बाद कोशिश करें, कभी कभी अब खड़ा होना है, कोशिश करें कितनी देर तक, फिर इस पांव पर, इस पांव पर आप खड़े हो सकते हैं। अब थोड़ा और भी गति करें शरीर में। अब देखेंगे इससे तो बहुत कुछ निकल गया, पांव ठीक हो गया। अब थोड़ी शरीर के ऊपर भी, गर्दन को भी ठीक करें। अब थोड़ा गर्दन को पीछे से दाबें, गर्दन पीछे जाएगा, हाथ से आप दाबें, फिर इधर से दाबें, इधर से दाबें, आगे से पीछे की ओर बल प्रयोग करें। गर्दन की ताकत बढ़ेगी, स्पाइनल कॉर्ड आपका ठीक रहेगा, स्पॉन्डिलाइटिस जो बीमारी होती है नहीं होगी अगर गर्दन की व्यायाम करते हैं। थोड़ा सा आंख का भी व्यायाम कर लें, आंख को चारों तरफ से घुमाएं, आंख को शीतल पानी से दिन में 4-5 बार धोएं, आंवला का सेवन करें। आंवला का जितना सेवन कर सकते हैं, अभी सीजन है, बहुत लाभ होगा। और पेट साफ करने के लिए हर्रे का प्रयोग करें, बड़ी अद्भुत चीज है। और जब कभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो दूध में लहसुन मिलाकर थोड़ी सी हल्दी रख के गर्म करके आधा कप पीने से कोलेस्ट्रॉल में बहुत लाभ होता है। ध्यान रखें कोई भी चर्बी युक्त भोजन न करें। तो गर्दन की हो गई, फिर उसके यह हो गई, फिर अब थोड़ा बाँह को भी हम लोग एक्सरसाइज करा दें। दोनों हाथ जोड़ें और इसको बल प्रयोग करें, बल प्रयोग करें, दाबें, फिर उंगली का एक्सरसाइज करें। इसको मोड़ें। एक एक अंग पर ध्यान रखें। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको विशेष रूप से अगर शरीर से प्रेम है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपके शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। अनावश्यक चर्बी इकट्ठा हो जाएगी शरीर में, और अनावश्यक चर्बी इकट्ठा होने से आपका शरीर फैल जाएगा, पेट बाहर निकल जाएगा, तो फिर आपकी आयु धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो यह हो गया। अब दूसरा एक्सरसाइज मैं थोड़ा सो कर बताता हूँ आपको कैसे किया जाता है। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही संक्षिप्त व्यायाम आपको बता रहा हूँ। इसको
आप कम से कम इतना करें, अधिक से अधिक जितना करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास खीर में होगी। तो आइए हम जरा सो के करके दिखाते हैं। पहले शवासन में लेट जाए, मन को स्थिर करें, और बड़ा महत्वपूर्ण व्यायाम है। विदेशों में जब मैं गया तो लोगों को इस व्यायाम को, बच्चों को, महिलाओं को, मर्द को, सबको करते हुए देखा। यह बड़ी अद्भुत फल देने वाला व्यायाम है। अब आइए इसको पाँव, हाथ सीधे हो, अब पाँव को ऊपर उठाएंगे। इस क्रिया को कम से कम 10 बार अवश्य करें। फिर साइकिल चलाने की क्रिया है। इस तरह साइकिल चलाएं। थोड़ी देर तक साइकिल चला लेने के बाद फिर इस कमर पर जो अनावश्यक चर्बी इकट्ठा हो गई है, कमर मोटा हो गया है, उसको पिघलाने के लिए थोड़ा कमर का एक्सरसाइज करें। ऐसे इसको करें, और तब फिर अब देखें, अगर मोड़ सकते हैं शरीर को तो शरीर को और हाथ को ऐसे लाइए। इस तरह थोड़ी देर करें, फिर दोनों हाथ को ऐसे पकड़ें और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत करने के लिए यह ऐसी क्रिया करें। फिर थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाएं। खूब सांस लें, गहरा सांस लें। फिर मन अब जब स्थिर हो जाए तो शरीर की अन्य भी अनेक क्रियाएं हैं, उसको करें। अब आप सूर्य का प्रणाम करने का, सूर्य को नमस्कार करने का व्यायाम करें। अब देखें, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड को हम हिला रहे हैं। गर्दन ऊपर, सूर्य के तरफ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। 1-2 बार व्यायाम करें ऐसे। यह सूर्य को प्रणाम करने की विधि है। एक और महत्वपूर्ण व्यायाम है जिससे शरीर को एक अत्यंत लाभ होता है, वह है प्रोस्टेट को नियंत्रित करने के लिए एक व्यायाम है। पुरुष वर्ग को अधिकांश
प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है। यह पेशाब संबंधी बीमारी है। इसलिए पुरुष को क्योंकि स्त्रियों को प्रोस्टेट नहीं होता, मर्द को होता है, इसलिए पुरुष को जरूर करना चाहिए ताकि उसका प्रोस्टेट ठीक रहे। अब देखें, ऐसे करें, इस जगह हाथ रखें, इसको ध्यान से देखते जाएं। यह प्रोस्टेट की अद्भुत दवा है और ऐसा करके मैंने भी अनुभव किया है कि जब कभी भी आपका प्रोस्टेट बढ़कर 40-45 ग्राम हो जाए तो आपको परेशानी हो सकती है। कभी कभी ऑपरेशन की भी घटना घट जाती है। तो आप अगर इस तरह के व्यायाम करेंगे तो प्रोस्टेट की बीमारी से बच जाएंगे। उसके लिए आप करें, यहाँ हाथ रखें, कमर पर हाथ रखें। यह मेडिकली अप्रूव्ड व्यायाम है। मेडिकल साइंस ने भी इसको स्वीकार कर लिया है, इसलिए आप करें। अब ऐसे हो जाए, या 10-15 बार आप करें ऐसे पकड़े हुए, क्योंकि यही है प्रोस्टेट पर प्रेशर पड़ा हुआ हो और आप इस तरह का कर रहे हैं। यह बहुत ही अद्भुत चमत्कार पैदा करने वाला व्यायाम है। आइए, प्रोस्टेट के लिए एक और अंतिम 2 ही क्रिया करनी पड़ती है। अब हम झुक के पृथ्वी को छूने का प्रयास करेंगे। आप भी झुके। इस तरह 2-3 बार आप करें। आप 15 दिन में निश्चित रूप से प्रोस्टेट में आपको लाभ होगा। प्रोस्टेट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। 25-24 ग्राम तक आ सकता है और तब आपको किसी प्रकार की पेशाब की बीमारी नहीं होगी। इस घटना को से बचने के लिए हमें प्रोस्टेट के लिए अलग से व्यायाम करना चाहिए। अंत में मैं अपने मित्रों से, अभिभावकों से, प्रेमी जनों से, भक्तों से और विशेषकर मैं अपने छोटे छोटे बच्चों से, बच्चियों से इस एपिसोड के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका शरीर बहुत कीमती है। इस शरीर को आप स्वस्थ बनाकर रखें। 2-3 बातें मैं कह देना चाहता हूँ कि आपके शरीर में कोई तनाव न हो, आपका चेहरा पीला न हो, उदास न हो। हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। हमेशा खूब हंसें, खूब खिलखिलाकर हंसें ताकि आपका पेट साफ रहे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। चेहरे को कुरूप न बनावें, चेहरे को अधिक से अधिक सुंदर बनाकर रखें। बाल को संभाल कर रखें और कभी भी बाल पर कास्टिक सोडा का प्रयोग और न करें। दांत के लिए भी आवश्यक है कि आप ब्रश जरूर करें, लेकिन ऐसा ब्रश न करें कि जिससे दांत का एनामल खराब हो जाए। तो अधिक कुछ कभी कभी उंगली का भी प्रयोग करें दांत की सफाई करने के लिए, जीभ की सफाई करने के लिए, पेट की सफाई करने के लिए। हर्रे और त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। कोई भी आपत्तिजनक मांस मदिरा का प्रयोग न करें, किसी प्रकार के आपत्तिजनक भोजन न करें, ताकि आपका कीमती शरीर
स्वस्थ रह सके, आप 70-80 वर्ष के उम्र में भी आप स्वस्थ रह सकें। मैंने अपने जीवन में पिछले 76 वर्षों से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैंने अपने शरीर को स्वस्थ बना कर रखा है। मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे भी हमसे अधिक ध्यान देते हुए अपने शरीर को स्वस्थ बनाकर रखें और ताकि वे शतायु बन सकें। 2 चीज़ मैंने बताई, पहले दिन बताया, पहले आपने देखा प्राणायाम, किस प्रकार प्राणायाम किया जाता है। आज मैं पुनः बता रहा हूँ व्यायाम, जो शरीर को गतिशील बनाने के लिए, क्रियाशील बनाने के लिए, रक्त संचार को बढ़ाने के लिए, सांस क्रिया को ठीक करने के लिए हमने व्यायाम का प्रदर्शन किया। मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे इसे देखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। आज 7 दिसंबर 2012 है और 7 दिसंबर 2012 को मैं आपको बता रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्ष, फिर अगले वर्ष, अनेक अगले वर्षों तक आप इस व्यायाम का अभ्यास करते रहेंगे और मुस्कुराते हुए आनंद में जीवन व्यतीत करेंगे। मेरी शुभकामना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और इन्हीं शब्दों के साथ तुम सलामत रहो, जिंदगी है तुम्हारी, रब की रहमत हो तुम पे, यह दुआ है हमारी। आज इस कार्यक्रम में हमारे फोटोग्राफर मनोज जी ने बहुत समय दिया और मार्ग देने के लिए हमारे विपिन जी जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। शिवेश जी ने भी काफ़ी काम किया। तो सभी लोगों को मैं अपनी शुभकामना आशीर्वाद देता हूं कि परमात्मा उन्हें युग युगांतर तक स्वस्थ बनाए रखें और शरीर उनका स्वस्थ रहे, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, ऐसी मंगल कामना हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।